अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आसिम जुनैद, एक बार फिर आपके साथ और कुछ चंद एक छोटी छोटी टिप्स लेकर आया हूं आपके लिए, कोरल ड्रा के यूज़र्स के लिए। इसमें पहली टिप, ये जो हमारे पास कलर टैब्स हैं या कलर पैलेट्स हैं, इसको हम आपने मेरे मुख्तलिफ लेक्चर में देखा होगा कि ये नीचे वाली साइड पर मैंने इनको एडजस्ट किया होता है। ये कैसे होगा? बड़ा सिंपल तरीका। ये देखें कि जहाँ पर ये कलर पैलेट्स हैं, ये इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट में एक लाइन लगी हुई है, डॉटेड लाइन। यहाँ से इसको और ये कर्सर भी देखें, जब उसके ऊपर आता है तो वो ट्रांसफॉर्म गिज़मोज़ का बन जाता है। ट्रांसफॉर्म आइकन, चारों साइडों पर एरो का निशान, लेफ्ट क्लिक से वहाँ से दबा कर रखें और इसको वहाँ से बाहर लें। अब ये हमारा जो था उसका डॉकर कलर्स पैलेट्स का, कलर पैलेट्स का जो डॉकर है हमारा इस टाइम फ्लोटिंग है। इसको हमने करना है फिक्स। तो यहाँ से दोबारा से पकड़ा और ये नीचे लाकर ड्रॉप कर दिया, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अगर दोबारा यहाँ से निकालना, ये देखें डॉटेड लाइन है, इसको यहाँ से निकालें और दोबारा से इधर लाकर आप ये साइड पर जब ऑटोमेटिक वो वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। मैं चूँकि इसको यहाँ पर ही रखता हूँ तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको जहाँ सूटेबल लगे, जहाँ आपको आसानी हो काम करने में, वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने टूल बार के साथ एक और टूल बार जो है वो एडजस्ट की हुई है। ये किस तरह से, जो यहाँ पर जिन टूल्स के साथ छोटी सी ट्रायंगल मौजूद है नीचे वाली राइट साइड पर, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें मज़ीद कुछ हमारे पास सब ऑप्शन मौजूद हैं या सब टूल्स या और टूल्स के अलावा भी मौजूद हैं। तो इसको ओपन करने से हम दूसरे टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप जिस तरह से अब ये देखेंगे ये इफेक्ट्स हैं, तो इनमें ये ट्रांसपेरेंसी, एक्सट्रूड, एनवलप, ड्रॉप, शैडो, ये इस तरह 5-6 कितने हैं, 3 और 3 6 एक साथ, ये 7 ये ऑप्शन हैं हमारे पास। तो बार बार हम इनको यहाँ से ओपन करें, इसको सेलेक्ट करें। अगर आपको ऐसा काम कर रहे हैं जिनमें ये ऑप्शन आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही हों, तो इनको आप इस तरह से करें। इसको क्लिक किया और यहाँ से ये वही डॉटेड लाइन, इसको पकड़ के साइड पर, ये देखें ये फ्लोटिंग पोजीशन में आ गया। यहाँ पे इस तरह से भी काम कर सकते हैं और जब काम कर लें तो उसको आप क्लोज कर दें। इसको मैं करता हूँ कैसे, इसके राइट क्लिक से, बाकी यहाँ से इसकी राइट क्लिक, आउटलाइन खत्म की, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल राइट क्लिक और कॉपी किया तरीका जो पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मैं करना यहाँ से ब्लेंड, इसको इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इनमें से ये ऊपर वाला इसको सेलेक्ट किया जी इस तरह से। ठीक, अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो कि बार बार ये ऑप्शन यूज हो रही हैं, तो या तो इसको फ्लोटिंग कर लें या फिर क्या करें कि यहाँ से पकड़ें और इसको ये टूल बार के साथ वाली से पर ड्रॉप कर दें, तो ऑटोमेटिक देखें यहाँ पर सारा एडजस्ट हो गया। और उसको अगर मूव करना है तो यहाँ से दोबारा से ड्रैग करके डॉटेड लाइन से बाहर की तरफ निकाला और यहाँ से इसको ये क्लोज कर दिया। बाद में इसको आप अलाइन भी कर सकते हैं इस तरह से अपनी मर्जी से, जहाँ मर्जी इसको रख लें। और इसके अलावा ये देखें कि जब मैं यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लगाया हुआ है, अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कि ये एक बॉक्स लगाया हुआ मैंने, ताकि जब मैं डबल क्लिक करूँ जूम ऑल ऑब्जेक्ट्स तो ये इसी एरिया तक जूम इन हो, इससे ज़्यादा जूम इन ना हो। इसको मैंने राइट क्लिक किया हुआ था ताकि देखने वालों को डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन ये देखें कि जब भी मैं इस पर काम करने लगता था, अगर कहीं बार क्लिक हो जाता था तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाता था। मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स यहाँ पर मौजूद तो रहे लेकिन ये सिलेक्शन में ना आए, तो उसके लिए हमारे पास नहायत अहम ये ऑप्शन, नहायत अहम क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर करें राइट क्लिक, वो जो बॉक्स बाहर लगा हुआ था मैं उसको फिर डार्क कर लेता हूँ जी। इसके ऊपर किया राइट क्लिक और यहाँ हमारे पास ऑप्शन है लॉक ऑब्जेक्ट की, लॉक ऑब्जेक्ट। अब ये लॉक देखिए, इसके लॉक नज़र आ रहा है, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। इसके एज पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो हमें लॉक नज़र आएंगे लगे हुए, जिसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्शन में नहीं आ सकता। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता जाऊँगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब हमने इसको लॉक लगा दिया। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम जूम इन करके कोई काम कर रहे होते हैं तो अगर गलती से हमारा कर्सर यहाँ पर क्लिक हो गया हमसे, तो वो क्या होगा कि सिलेक्शन हमारी वो एक्टिव नहीं होगी, बल्कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। वो बैकग्राउंड मौजूद है लेकिन वो सिलेक्शन उसकी एक्टिव या लोड नहीं होगी। हम इसको बआसानी सेलेक्ट कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को जो हमारा उस बड़े बॉक्स के या एरिया के अंदर मौजूद होगा। ये हमें ज़रूरत होती है तब जब हम जूम इन करके कोई काम कर रहे हैं और गलती से हमारा जो क्लिक है वो बाहर वाली एरिया पर हो जाए, फिर दोबारा से हमें
बाहर से आकर उसको खाली सिलेक्शन खाली जगह पर क्लिक करना पड़ता है वो सिलेक्शन मूव करने के लिए, और दोबारा से अंदर आकर उस सब्जेक्ट को जो उस बड़े एरिया में मौजूद होता है, कहीं छोटा सा एरिया जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, दोबारा से वहाँ पर आकर उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए क्या करें, बाहर वाले एरिया को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और लॉक, और इसी तरह से राइट क्लिक करके उसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैं अगर इसके अंदर काम कर रहा हूँ और ये देखें कि मैंने अगर जहाँ गलती से बाहर क्लिक कर दिया, अब ये सिलेक्शन हमारी देखिए नीचे पर आ रहा है ब्लैक आउटलाइन 0.5 और फिल नन, तो ये ज़ाहिर बाहर वाला, अंदर वाला तो मैंने रेड फिल किया हुआ है और उसकी आउटलाइन कोई नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक जूम टूल पर, जूम ऑल ऑब्जेक्ट्स, अब वो सिलेक्शन में आ गया। अब यहाँ से मैं खाली जगह पर क्लिक करूँगा और फिर मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस सारे परेशानी से बचने के लिए, इस सारे काम से बचने के लिए राइट क्लिक और यहाँ पर लॉक ऑब्जेक्ट, और अब ये इस पर जितना मर्जी आप क्लिक करें ये सिलेक्शन में नहीं आएगा, इस तरह से। और इसके अलावा भी देखते हैं। चलो इसके अलावा मैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और टिप्स शेयर करता हूँ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।